गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। सब कोई बुक निकाल लो और क्वेश्चन नंबर 11 को देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है। आकृति 6.41 का ए, आकृति 6.41 का ये आकृति है, ठीक है। इस आकृति में क्या है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। सी बी को बढ़ाकर ई तक बढ़ाया गया है। यदि ए डी लंब बी सी, बी सी पर क्या है, लंब ए डी, ठीक है, और ई एफ लंब ए सी, ई एफ पर लंब है ए सी, यानी ए सी पर ई एफ क्या है, लंब है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी ये छोटा वाला समरूप त्रिभुज ई सी एफ, समरूप त्रिभुज ई सी एफ, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह से चित्र बनाया हुआ है किताब में, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। क्या लिखेंगे, प्रमाण। प्रमाण लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, क्या है, ए बी बराबर ए सी क्या है, दिया है, ठीक है। तो ए बी जो है भुजा ए बी, इस भुजा का सम्मुख कौन कौन होगा, ए बी जो भुजा है ये है, इसका सम्मुख कौन कौन सा होगा, ये होगा, कौन सा होगा, एंगल ए सी बी, ठीक है। लेकिन हम लोग को सिद्ध करना है कौन कौन त्रिभुज में, ए बी डी और ई सी एफ। तो ई सी एफ का भी एंगल यही है, ठीक है। तो ए बी का सम्मुख कोण का नाम जो है हम लोग ए सी बी ना लिख के क्या लिख सकते हैं, ई सी एफ, क्योंकि हम लोग इस कोण का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ए सी डी भी लिख सकते हैं, ए सी बी भी लिख सकते हैं, ए सी ई भी लिख सकते हैं, फिर एफ सी डी भी लिख सकते हैं, एफ सी बी भी लिख सकते हैं और एफ सी ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में इतने सारा बिंदु हैं तो सभी का एक ही कोण है, ये कॉमन। तो चूँकि हम लोग को त्रिभुज ई सी एफ को दिखाना है, ठीक है, तो ई सी एफ में तो इस एंगल का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, ई सी एफ, ठीक है। तो ए बी का सम्मुख कोण का क्या नाम लिखेंगे, ई सी एफ, एंगल ई सी एफ। और ए सी का सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी ए बी सी होगा। लेकिन हम लोग को कौन सा त्रिभुज लेना है, ए बी डी,
तो हम लोग नाम भी इस कोण का क्या देंगे, एंगल ABD। यहाँ कारण लिख सकते हो, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, किसको सिद्ध करना है, ABD और ECF। तो दोनों को लिखेंगे त्रिभुज ABD इक्वल टू और त्रिभुज ECF में। तो क्या दिया हुआ पहले, AB बराबर ऐसे, यानी ये एंगल आया हम लोग के एक ठो, जो कि सबसे पहले ABD है तो ABD को लिखेंगे, ABD बराबर ECF से क्या कर देंगे, दिया है। और देखो ये एंगल भी क्या है, 90 डिग्री, यानी एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC कितना है, 90 डिग्री है। अतः क्या हो गया, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF कौन कसौटी से, AA कसौटी से। ये हम लोग प्रूव करना था, प्रूव। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC, ये चित्र है। तो AB और BC तथा माध्यिका AD, तीनों AB, BC और माध्यिका AD। एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः PQ, QR तथा PM के समानुपाती है। यानी कौन कौन सा भुजा समानुपाती है, एक AB PQ, BC QR और AD और PM, ठीक है, समानुपाती है। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ABC और PQR को समरूप सिद्ध करना है। तो देखो हम लोग पास दो ठो चीज़ तो दिया हुआ था, AB और BC, AB PQ के अनुपात में है और BC QR के समानुपात में है। अगर AC/PL दिया हुआ रहता तो हम लोग S से दोनों आ जाता, लेकिन दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो एक भुजा को खोजेंगे, एक और एक भुजा को समानुपाती बनाएंगे, या तो एक ठो एंगल को समानुपाती करना होगा दोनों में से। ठीक है, तो कोई तीनों में से कोई एक कसौटी को लाने का प्रयास करेंगे। तो देखो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। ठीक है, दोनों बना लो चित्र। इस तरह से दो त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें से AD और PM क्या है, माध्यिका है। ठीक है, तो ये माध्यिका जो है BC को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। उसी तरह PM जो माध्यिका है वह QR को, भुजा QR को दो भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग को काम आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें दो त्रिभुज है, इसमें भी दो त्रिभुज है, तो कोई एक त्रिभुज इसका और कोई एक त्रिभुज इसका, दोनों को हम लोग समरूप सिद्ध करने का कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं, ये त्रिभुज शुरू वाला और ये त्रिभुज, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, समरूप दिखाते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, बहुत आसान है, लिखेंगे त्रिभुज ABC की माध्यिका क्या है, AD है। ठीक है, इसलिए
बी डी जो हो गया बी सी का आधा हो गया, और सी डी भी क्या आ गया, बी सी का आधा भाग। सी डी और बी डी दोनों बी सी का क्या है, आधा भाग है। ठीक है, उसी तरह इसका भी लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पीएम है, इसलिए क्यूएम बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर का आधा, और एम आर बराबर क्या हो जाएगा, ये भी क्यू आर का आधा हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए डी और पी एम, ये तीनों भुजाएं आपस में समानुपात है, यानी ए बी बाय पी क्यू बराबर बी सी बाय क्यू आर बराबर ए डी बाय पी एम। ये तुम लोग को क्या है, दिया हुआ है, सिद्ध करना है, दिया है, यहाँ पर लिख दो, दिया है, तो क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यानी ये पूरा बड़ा सा त्रिभुज दोनों क्या आपस में समरूप है, इसी को हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है, ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर, और ए डी बट्टा पी एम। ठीक है, तो अब देखो बी सी किसके बराबर है, बी सी बाई 2 किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर। ठीक है, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, 2 बी डी। लिख सकते हैं 2 बी डी, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कोई एक ठो लेना है दोनों में से, तो हम लोग बी डी को ही ले रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ क्यू आर का भी 2 मान है, तो क्यू आर बाई 2 है, क्यू एम का मान, तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, इन 2 क्यू एम हो जाएगा, ए डी बाय पी एम, ये 2 कट गया। अब देखो ए बी बाय पी क्यू, बी डी बाय क्यू एम और ए डी बाय पी एम, ये तीनों जो है वो किसके रिलेशन में आ रहा है, सो देखना है। तो देखो ए बी बाय पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू ये ठीक है। अगला दिया हुआ है बी डी बाई क्यू एम, तो देखो बी डी बाई क्यू एम हो गया, और तीसरा है ए डी बाई पी एम, तीसरा भुजा पे आ गया ए डी बाई पी एम। तो एस 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 से ये छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, किस रूल से, एस 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 से। लेकिन हम लोग को तो ये सिद्ध नहीं करना है, हम लोग इसको समरूप इसलिए दिखाएं क्योंकि हम लोग को
एक और मान हम लोग को लाना है दोनों में बराबर, ठीक है। तो देखो, अतः एंगल ए बी डी बराबर एंगल पी क्यू एम लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत के संगत कोण, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग तो ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप दिखा दिए, ठीक है। तो ये एंगल इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए ये एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो बराबर हो जाएंगे तो उसी को हम यहाँ पर लिखें। अब इसको हम लोग क्यों लाएं, क्योंकि हम लोग को ए बी सी और पी क्यू आर को समरूप दिखाना है। तो पहले से दो भुजा का अनुपात दिया हुआ है, ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर, ये दिया हुआ है। तो ये एक एंगल भी दोनों का बराबर आ गया इस त्रिभुज में। तब आराम से हम लोग आप लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या आया था, एंगल ए बी सी। यहाँ पर देखो एंगल ए बी डी हम लोग लिखे थे, तो इस एंगल का नाम हम लोग ए बी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में दो बिंदु में स्थित है। तो जितना भी बिंदु रहेगा सबका एंगल कितना होगा, सेम होगा, एंगल बी ही होगा। इसके लिए भी एंगल बी है और इसके लिए भी एंगल बी है। तो एंगल ए बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी। उसी तरह एंगल पी क्यू एम को क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर। बराबर एंगल पी क्यू आर, और क्या चीज़ दिया हुआ है, ए बी बाय पी क्यू बराबर बी सी बाय क्यू आर, ये भी हम लोग को दिया है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ये। और ये एंगल हम लोग लाए हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। किस रूल से, दो ठो भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं और एक ठो एंगल बराबर है। लिखेंगे एस ए एस, कसौटी से, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये एग्जाम में कभी कभी आता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, तो दर्शाइए सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। इसका तो कोई चित्र दिया हुआ नहीं है, तो इसको खुद से ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, और बी सी बिंदु पर एक बिंदु लेंगे डी, बी सी भुजा पर एक बिंदु लेंगे डी। अब देखो इस त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर कोई बिंदु है डी, इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, है ना। अब लिखेंगे क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी गुना
सी डी, डॉट मतलब गुना, ठीक है। लिखेंगे परिमाण। देखो हम लोग क्या करेंगे, सी ए सी बी और सी डी, सी ए सी बी और सी डी। देखो सी बी ये बड़ा त्रिभुज का भुजा हो गया और सी डी छोटा त्रिभुज का भुजा हो गया। इसका मतलब हम लोग को क्या करना होगा, एक बड़े त्रिभुज ए बी सी और इस त्रिभुज इसमें सी डी भुजा होना चाहिए, यानी ए सी डी, ठीक है। चाहे इसको ए डी सी भी बोल सकते हैं, ए डी सी और बी ए सी, ये दोनों को क्या करना होगा, हम लोग को समरूप दिखाना होगा, यानी एक बड़ा त्रिभुज को समरूप दिखाना होगा और एक इसको, ठीक है। क्यों इसको दिखाना होगा, इसको कहने दिखाना होगा क्योंकि देखो यहाँ पर सी डी दिया हुआ है, यहाँ पर सी डी प्रूव करना है। अगर यहाँ कहीं पर भी बी डी अगर रहता तो हम लोग इसको नहीं करके इसको समरूप करते, लेकिन इसको हम लोग समरूप नहीं करेंगे, ये बड़ा वाला करेंगे क्योंकि यहाँ सी बी दिया हुआ है, सी बी इसलिए, और सी डी करेंगे क्योंकि सी डी इस त्रिभुज में आ रहा है, तो ये त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। लिखेंगे परिमाण त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी में एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। कारण लिखना है, दिया है, यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब देखो ये छोटा त्रिभुज चाहे ये बड़ा त्रिभुज, दोनों के लिए ये एंगल क्या है, कॉमन है दोनों के लिए। लिखेंगे एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ए, क्या लिखेंगे, कॉमन, यानी उभय निष्ठ कोण, ठीक है। तो दो एंगल हम लोग को बराबर आ गया, तो ए ए कसौटी से दोनों क्या आ जाएगा, समरूप हो जाएगा। अतः त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज बी ए सी, ए कसौटी से दोनों समरूप हो गया। अब दोनों समरूप हो गया तो इनके भुजाएं क्या होंगी, एक ही अनुपात में होंगी, तो कोई दो भुजा हम लोग ले लेते हैं। याद रहे कि ए सी जो भुजा है ये ए बी सी के लिए भी कॉमन है, और एंगल और त्रिभुज ए डी सी के लिए भी भुजा ए सी है, ठीक है। दोनों में यूज होगा क्या, ए सी, और इसके लिए भी ए सी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सी ए, जो सी ए है ये भुजा किसके लिए है, तो त्रिभुज ए डी सी के लिए हम लोग ले रहे हैं सी ए भुजा, ठीक है। तो सी ए किसके बराबर हो गया, सी बी के, सी ए बाय सी बी। उसी तरह ये जो है हम लोग का सी डी भुजा, ये भी किसके बराबर होगा, किसके अनुपात में होगा, सी ए के बराबर होगा, सी डी बाय सी ए। तब क्या करना है, तेरे गुना सी ए और सी ए को गुना करो तो सी ए स्क्वायर, यहाँ आ गया सी बी गुना सी डी, ठीक है। ये हो गया प्रूव्ड। देखो सी ए दो बार इसलिए आया क्योंकि ए बी सी का भी भुजा एक ये है, तो ये जो सी ए लिए थे हम लोग वो लिए थे ए बी सी के लिए, नहीं ए सी डी के लिए, मतलब ए त्रिभुज ए डी सी के लिए हम लोग कौन सा भुजा लिए, ए सी, तो बड़ा वाला इसका बराबर कौन हो गया, सी बी लिखे। उसके बाद सी डी लिए छोटा वाला, अब सी ए ले रहे हैं किसके लिए, बड़ा वाला के लिए, तब नीचे आया सी ए। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 बना। तो अगला क्लास में हमको लगता है ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
आज का क्लास आप समाप्त करते हैं।